तो आज मैं बात करता हूँ भाई, तुम्हारा जो भी बेंच प्रेस के डाउट हैं, तुम्हारे दो तीन दिक्कत आती होंगी ना। तो तुम्हारी बेंच प्रेस बढ़ती होगी, या तुम अच्छी खासी अगर बेंच प्रेस लगा लेते हो तो तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ नहीं होती है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, इस वीडियो को एंड तक देखना। बीच में मैंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो तुम अभी देखोगे, ठीक है। सबसे पहले भाई, तुम्हारी अगर चेस्ट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, उसका मेन रीजन है भाई, या तो तुम इनफ ट्रेन नहीं कर रहे, या फिर तुम इनफ खा नहीं रहे। दो चीजें हैं। अगर तीसरी चीज भी अगर इंक्लूड करो तो तुम्हारी यार रिकवरी अच्छी नहीं है। इन तीन चीजों के अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि भाई जो तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ को रोक रही होगी। इन तीनों में से कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर गड़बड़ मिलेगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारा वर्कआउट कैसा है, तुम्हारी इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है। सबसे पहले तुम ये देखो, तो भाई आज मैं तुम्हें ना डिटेल में बताता हूँ। ये मेरी बेंच प्रेस है कि भाई इसमें आप बेंच प्रेस मारोगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। अब हम चालू करते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने चालू किया, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अच्छा सा अपना जो है ये सेटअप किया, पूरा माइंड सेटअप किया। मैंने हाथ में चौक पाउडर लगा रखा है ताकि भाई मेरी ग्रिप बनी रहे। सबसे पहले तुम ये देखना कि अच्छी ग्रिप बना ली मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अच्छा आर्क बना ली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एयर इनटेक अच्छा किया, और मैंने 100 किलो है ये वेट खुद उठा लिया, ठीक है। ये देखो कंट्रोल, देखो वेट में कंट्रोल किया और ये कंट्रोल में पुश किया, ठीक है। तुम कंट्रोल देखो कि कितना है। एल्बो का एंगल देखो 45 डिग्री है, ठीक है। ना गर्दन हिल रही है ना पैर हिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हिल रहे, ठीक है। यहाँ पे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था तो मैंने लास्ट रैप मार के ये यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। चल ठीक है कि भाई यहाँ मार के छोड़ देते हैं। देखो पूरी बॉडी एक जैसी है कि कुछ भी कहीं भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और ये तो 100 किलो था, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें उसे कम वेट दिखाता हूँ, चलो ठीक है। ये मैंने उसे कम वेट डाल दिया, ठीक है। ये इससे प्रीवियस सेट था, ठीक है। तुम इसमें क्या देखना, ये सबसे पहले तो मैंने खुद उठाया, ठीक है। अब देखो कि इसमें आर्क बनाई सिंपल, कंट्रोल देखो ना। तो भाई देखो ना, तो मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ठीक है, ना मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी एक जनरल कैसे मारता है भाई, अपना काम है जनरल फिटनेस और जनरल लोगों को फिटनेस कराना, ठीक है। कोच मैं सारा का ही, सबको ही मैं कोच करा देता हूँ। पावर लिफ्टिंग के स्टूडेंट मेरे पास हैं, बॉडी बिल्डिंग के भी स्टूडेंट मेरे पास हैं, पीटी वाले भी हैं, जनरल क्लाइंट भी हैं, लेकिन मैं खुद नहीं करता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई तुमने वीडियो देख ली तो तुम्हारा क्या हुआ। सबसे पहले तुम्हारी बात है, तुम्हारा वर्कआउट तो ठीक हो गया, ठीक है, तुम्हारी फॉर्म ठीक होगी। अब बात करते हैं तुम्हारी न्यूट्रिशन के बारे में। तुम्हारी डाइट कैसी है भाई, ना तो तुम प्रोटीन इंटेक अच्छा लेते हो, तुम्हारी डाइट में बिल्कुल भी प्रोटीन इंटेक नहीं है। अगर तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही तो ये सेकंड सबसे मेन रीजन है। तो अपनी डाइट में, न्यूट्रिशन में जो कुछ भी होता है लगा लो, देसी डाइट ला लो चाहे अंग्रेजी डाइट लगा लो, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना सीखो भाई। और जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट था रिकवरी, भाई रिकवरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आइस थेरेपी आ गई, तुम्हारी स्लीप होगी। अगर तुम ये तीनों चीजें ठीक कर रहे हो ना, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें ग्रोथ से रोक सकती है। ये तुम लिखवा लो। तुम्हारे वर्कआउट दिखा दिया, डाइट में हाई प्रोटीन इंटेक बता दिया, और तुम्हारी रिकवरी होगी। बस तुम्हें ये तीन चीज करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ना कोई सप्लीमेंट की जरूरत है। अगर तुम प्रोटीन इंटेक अगर डाइट से पूरा कर रहे हो ना, तो तुम्हें किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ना तुम ऐसे सोचो कि भाई तुमने क्रिएटिन ले लिया तो तुम्हारी मसल ग्रोथ हो जाएगी, तुम लिफ्टिंग करने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे मेन रोल होता है वो रोल होता है भाई तुम्हारा डाइट का और तुम्हारा वर्कआउट की फॉर्म का। सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है, तुम वर्कआउट तो करते हो, ठीक है, पीछे तो लगा जाते हो स्पोर्टर, ठीक है, लगा भाई ठा, आधा वेट वो उठा रहा होता है, आधा तुम उठा रहे होते हो, तुम्हें लगता है कि भाई तुम मारे हो। नहीं भाई, जब तक तुम फंस नहीं जाओ, जब तक तुम्हारा इंजरी के चांसेस ना हो जाए, जब तक भाई सपोर्टर साथ में रखो, ताकि भाई अगर कोई इंजरी होने लगे तो उससे बचा लियो। अगर मेरी चेस्ट पे गिर जाए तो बचा लियो, उसको लिफ्ट कराओ। और चल मैं तो चलो मान लो ठीक है, मैंने खुद लिफ्ट कर लिया, क्योंकि भाई 5-6 साल हो गए लिफ्टिंग करते हुए, और मेरे में और तुम्हारे में बहुत डिफरेंस है। तो भाई अगर तुम बिगिनर हो, 1-2 साल हो या तुम्हें, तो पीछे कोई रखो, उसको उठा के और उसको दे दो भाई, उसको हाथ मत लगाए रखो रोड गए। जब तक तुम हाथ लगाए रखोगे रोड का, ग्रोथ हो गई को नीचे कितना ही जोर लगा लो, माइंड को ऐसा ही लगेगा कि भाई अगर फंस गया तो कोई बात नहीं, ये उठा लेगा। हाँ, सपोर्टर साथ में रखो, आसपास रखो कि भाई अगर मैं फंस जाऊं ना तो उठा लिए,
अगर भैया रोड एकदम छाती पड़ जाए ना तो उठा लिए, ठीक है। इतना तो हमें कि भाई 150-200 किलो तो हमें मारो को नहीं, तारी छाती पड़ेगी, तारी पाछली टूट जाएंगी, ठीक है। तो अपने उसको पास में रखो, समझ में आया। अगर तुम्हें ऐसी ही और चीजें भी चाहिए ना, हर एक एक्सरसाइज का मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, लेकिन भाई उस चीज के लिए मेरे को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और वो मोटिवेशन है भाई नीचे कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट सेक्शन में आएगा तो वीडियो बनेगी, हर एक उस टॉपिक पे वीडियो बनेगी जो कमेंट आएगा। अगर कमेंट नहीं आता है तो वीडियो नहीं बनेगी। अपनी लाइफ सही चल रही है, जिम सही चल रही है, अपने क्लाइंट भी सही चल रहे हैं, तो मैंने कोई आंट कौन लग रही है कि मैं भाई वीडियो बनाऊं, मेहनत करूं और अपना सारी चीजें इन्वेस्ट करूं, ठीक है। तो भाई ये इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो सिर्फ बेंच प्रेस के बारे में थी, तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही उस चीज के बारे में थी, ठीक है।